साथ अयोध्या से राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। तो सर, जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से किसानों, मजदूरों जी बहुत बहुत धन्यवाद और आमजनों को क्या दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लॉकडाउन के बाद तो किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। किसान जिस तरह से परेशान है आज, सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लेकर किसान जिस तरह से आज परेशान है, किसान और लॉकडाउन के बाद तो लगभग पूरा देश ही परेशान है। जिस हिसाब से हमारे अनाज की कीमत, हमारी फल और सब्जियों की कीमत, किसान परेशान होकर उन फल और सब्जियों को फेंक रहा है मार्केट में। उनकी लागत दाम के जो उन्होंने दाम लगाया है उसको पैदा करने में, उसका भी मुनासिब रेट उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए किसान तो पूरी तरह से परेशान है। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से भारत सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया, 20 लाख करोड़ के का ऐलान किया गया, तो प्रदेश में जनता को कितनी राहत मिली है? जो किसान, मजदूर, जो श्रमिक हैं, उन्हें कितनी राहत मिली इस पैकेज से? कोई मतलब नहीं ऐसे राहत पैकेज से जी। कोई भी लाभ नहीं मिला है, कोई भी लाभ जमीन पे अभी तक उतरा तक नहीं है। और जिस राहत पैकेज की बात सरकार कर रही है वो राहत पैकेज अभी सिर्फ कागजों पे है और किसान वैसे ही परेशान है। हम सरकार से मांग करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें राहत की जरूरत नहीं है, हमें भीख की जरूरत नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए। हमारी फसल का जो दाम है वो जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि 1.5 गुना कीमत बढ़ाई जाएगी, हमें वो दे दे। और हम ये चाहते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह से किसान परेशान हुए, हमारा पूरा संगठन और देश का समस्त किसान ये चाहता है कि उनके कर्जे को पूरी तरह से माफ किया जाए। जी, और धर्मेंद्र जी, आप हमेशा जो मजदूरों के कामों के लिए हमेशा आगे रहे हैं, आपने हमेशा उनकी सहायता की है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरीके से आपने मजदूरों की परेशानियों को सुना है, किसानों की परेशानियों को सुना है, तो जिस तरीके से सरकार ने जो राहत पैकेज का ऐलान किया, अगर सरकार को जो मजदूर परेशान हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, तो उनको देखते हुए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए सरकार को? अब सरकार को चाहिए कि एक सरकार तो जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, वो तो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं ना। वो कभी गांव में, कभी किसी ब्लॉक में, किसी गांव में लोगों से जाके मिले, गांव की समस्याओं को जाने, तब पता चले। एसी में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन किसान की असलियत तो गांव में है ना। गांव में कभी जाके देखें। हम सरकार से चाहते हैं कि इनकी जो भी योजना है उसको अगर धरातल पर लाना है इनको, तो ब्लॉक स्तर पे एक कमेटी बनाई जाए और हर ग्राम पंचायत के हिसाब से उसको लोगों के बीच में उसकी जानकारी दी जाए, तभी उस योजना का लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल पाएगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, इसमें बैठना आसान है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो वाकई में काफी दिक्कतें हैं, काफी समस्याएं हैं। तो जिस तरीके से धर्मेंद्र जी, जो किसान और मजदूर हैं, देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति है काफी खराब हो चुकी है, तो उसको कैसे सुधारा जाए? किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा और उनको उनके अधिकारियों को, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो हमारे जिले के डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं और लेखपाल होते हैं, उनको सरकार को एक आश्वासन देना पड़ेगा, उनको एक बोलना पड़ेगा कि आप जब तक ब्लॉक लेवल पर, ग्राम पंचायत लेवल पर लोगों को जाके उनको किसी भी योजना की जानकारी नहीं देंगे, तब तक उस किसी भी योजना का कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि आधी योजनाएं तो इनकी सिर्फ कागजों पे होती हैं और कागजों पे ही खत्म हो जाती हैं। किसान आज भी परेशान है, किसान कल भी परेशान था। 72 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन किसान 72 सालों से परेशान है। और मोदी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि जब 2014 में ये इन्होंने अपने चुनावी सभा में, पंजाब में एक इनकी चुनावी सभा थी, उसमें इन्होंने लोगों के बीच में बोला था कि हमारी सरकार बनती है तो हम स्वामीनाथन आयोग को लागू करेंगे, हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। इनका टारगेट है 2022 में किसानों की आय को 2 गुना करना। 2020 चल रहा है, कहां से 2 गुना कर लेंगे? जब आज से 20 साल पहले ले लीजिए, डीजल का रेट क्या था? 20 रुपया, 18 रुपया, 16 रुपया, और गेहूं का रेट था 1250 रुपया, 1000 रुपया। और आज डीजल का रेट 67 रुपया, 66 रुपया है, और गेहूं 18, 1850 में। क्या बढ़ाएंगे?
किसान तो अपनी लागत का भी नहीं कमा पा रहा है, घर से दे रहा है। इस देश में मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी देश में किसान और अंबानी जैसे लोग जो बड़े उद्योगपति हैं, इसी देश में अपनी 6 साल में अपनी आय को 2 गुना कर रहे हैं, 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ पे ले जा रहे हैं, और इसी देश में किसान आत्महत्या कर रहा। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं संसाधनों में कमी है। अगर वो संसाधन हमारे किसानों को मिले तो हमारे किसान भी आगे बढ़ेंगे और हमारे देश भी तरक्की करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी, कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, कहीं ना कहीं संसाधन में कमी है, जिस वजह से जो लाभ है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।